तरीके से आपने हमारी मदद की थी। एक वो समय था जब मैंने आपको बताया था कि मैं फ्री होकर के ज़रूर आप सभी से एक बार ज़रूर बात करूँगा कि हमने अगर नेवी में नौकरी करता था मैं पहले, आप सभी को पता होगा। और वो नौकरी ऐसी मतलब जो मैं जिस पोस्ट पर था वो एकदम मतलब एक नॉर्मल पोस्ट नहीं था। मैं वहाँ पर नेविगेशनल डिपार्टमेंट ऑफिसर था, यानी कि उस पोस्ट यानी जिस पोस्ट के लिए मैंने लाखों रुपए खर्च किए थे पढ़ाई लिखाई के लिए। और ऐसा नहीं, जिस पोस्ट से जहाँ मैं नौकरी करता था वहाँ से भी मुझे अच्छी खासी सैलरी मिलती थी। लेकिन जब मुझे ये फील हुआ कि अगर एक यूट्यूबर ना होता, देखिएगा आपको पता था कि जस्ट 14 तारीख को जो मेरी भाभी थी वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी और उनको AB नेगेटिव ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बिकॉज हर जगह नहीं मिल रहा था। तब मैंने एक वीडियो जो है बनाया था और वो मैंने आपसे हेल्प मांगा था, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो विद्यार्थी थे उन सभी ने बढ़ चढ़ करके उसमें हेल्प किया, वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर किया। और जितने भी यूट्यूबर्स हैं और अलग अलग जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, किस तरीके से देखिएगा मदद का जो सिलसिला था वो आगे बढ़ा, कितने यूट्यूबर्स आगे आए, उन सभी के बारे में आज बड़े मन से और खुश होकर के ये मैं बात बोल रहा हूँ। देखिएगा यूट्यूब पर जब हम आए थे और आज मुझे पहली बार जब मुझे यूट्यूब से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, ब्लड मिल गया था और जंबो पैक प्लेटलेट के लिए, क्योंकि उनका डिलीवरी होना था, लेबर पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो ऐसे में उनका प्लेटलेट जो है वो बहुत ज़्यादा कम था, यानी कि 25,000 था। नॉर्मली कम से कम 1.5 लाख होता है, ये सभी आपको पता होगा। और ब्लड उनकी बॉडी में पूरा था, लेकिन जंबो पैक जो प्लेटलेट होते हैं ना, देखिए मैं बताता हूँ, फ़र्क बताता हूँ। ब्लड क्या होता है, ब्लड आपने सब कुछ जानते हैं, लेकिन प्लेटलेट का काम क्या होता है कि ब्लड को गाढ़ा करना। अगर हमारे बॉडी के अंदर से अगर प्लेटलेट अगर कम हो जाती हैं तो बॉडी में जो ब्लड होता है ना वो जमता नहीं है, मतलब वो गाढ़ा नहीं होगा। और जब गाढ़ा नहीं होगा तो कहीं से भी अगर थोड़ा भी वो कट जाएगा तो सीधा ब्लड पानी की तरह बॉडी से बाहर निकल जाएगा, राइट। और डिलीवरी के टाइम पर जाहिर है आप सभी पढ़े लिखे समझदार हैं, कट न जाने कितनी बार कट जो है बॉडी में लगाए जाते हैं, तो ऐसे में जाहिर है ब्लड निकलेगा। और जब वो गाढ़ा ही नहीं होगा, उसे जमाने की शक्ति ही नहीं होगी, तो वो ब्लड रुकेगा नहीं। तो ऐसे में डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था। तो वो सिचुएशन आज भी मैं इन शब्दों को तो बड़े आसानी से बोल पा रहा हूँ, लेकिन जब वो एक कंडीशन थी, जिस स्थिति से हम गुजर रहे थे, उस टाइम पर जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े चैनल्स हैं, उन्होंने आकर के सच में इतना अच्छा काम किया कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस टाइम पर अकेला हूँ। लेकिन जब मुझे लगा कि हाँ मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही थी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही थी हर तरीके से, तो उस टाइम पर हमको लगा था कि हमने अगर नेवी में नौकरी करता था मैं पहले, आप सभी को पता होगा। और वो नौकरी ऐसी मतलब जो मैं जिस पोस्ट पर था वो एकदम मतलब एक नॉर्मल पोस्ट नहीं था। मैं वहाँ पर नेविगेशनल डिपार्टमेंट ऑफिसर था, यानी कि उस पोस्ट यानी जिस पोस्ट के लिए मैंने लाखों रुपए खर्च किए थे पढ़ाई लिखाई के लिए। और ऐसा नहीं, जिस पोस्ट से जहाँ मैं नौकरी करता था वहाँ से भी मुझे अच्छी खासी सैलरी मिलती थी। लेकिन जब मुझे ये फील हुआ कि अगर एक यूट्यूबर ना होता, नौकरी को छोड़ के मैं यूट्यूबर बना, और यूट्यूब अगर मैं आज यूट्यूबर ना होता तो शायद हो सकता है ये मदद इतना जल्दी मिल गई, वो शायद इतना जल्दी हमको ना मिल पाती। तो ये एक पॉजिटिव साइन रहा कि जो भी कुछ हुआ वो अच्छा हुआ। और आऊँगा इस वीडियो का पूरा देखिएगा, ज़रूर आप सभी का भी नाम आएगा। और जिन्होंने भी मेरी मदद की थी उस समय, वो ऐसी परिस्थिति कि मैं आपको बता दूं कि कोई भी व्यक्ति हमारे फैमिली में से कोई कैमरे पर आने को रेडी नहीं था, क्योंकि उस टाइम पर सभी का जो हाल था वो मैं जानता हूँ, बहुत ज़्यादा रो रहे थे, बिकॉज किसी के भी पास भी कोई ऑप्शन नहीं था कि किस तरीके से उनकी जो है वो जान को बचाया जाए। कि आपने जो इस टाइम पर जो मदद किया था वो मदद सच में उनके पास, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मेरी फैमिली भी इतना ज़्यादा आज हैप्पी है और वो ये बोल रही हैं कि हमको बड़ा फ़ख्र है कि हमारा बेटा यूट्यूबर है। ये बात है, मतलब घर में भी अगर चर्चा होती है और बात अगर आगे तक बढ़ती है तो हमेशा ये बोला जाता है कि अगर आज हमारा बेटा यूट्यूबर ना होता तो शायद आज ये मदद ना हो पाती और पता नहीं क्या हो जाता। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैं हमारे सर का नाम ले लेता हूँ, जिनमें देखिएगा परमार सर, आप सभी को परमार एकेडमी, देखिएगा आपको ऐसा लगेगा इनको मैं नहीं जानता, जबकि आपको मैं बता दूं इनमें से बहुत ज़्यादा टीचर्स वो हैं जिनके संपर्क में मैं हमेशा रहता हूं। यानी कि अगर हमको ट्यूटर कैंपेन करना है, कुछ भी करना है ना, तो बिना इनकी सलाह के हम कोई काम नहीं करते। आपको ऐसा लगता होगा कि अलग अलग चैनल्स हैं, पता नहीं ये एक दूसरे से कैसे रहते होंगे, ऐसा नहीं है, हम बहुत अच्छे एक दूसरे के दोस्त हैं। देखिए परमार सर हैं, थैंक यू सर परमार सर, जिसमें जय हो इंस्टीट्यूट मयंक सर हैं, इनका बड़ा योगदान रहा। देखिएगा मैं आपको जो जो पॉइंट मुझे याद आते जाएंगे वो मैं बताता जाऊँगा।
मयंक सर का मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी थी कि जब मैं बहुत परिस्थिति में था उस टाइम पर उनका कॉल आया, उन्होंने बोला सर मैं गाड़ी लेकर के अभी कानपुर से आगरा आ रहा हूँ। तो मैंने उनका रुको रुको भाई, अभी इतना जल्दी मत करिएगा। मैंने सर ब्लड की ज़रूरत नहीं है, ब्लड देने वाले की ज़रूरत है, और वो भी AB नेगेटिव होना चाहिए। तो तब जाकर के मयंक सर रुके थे, अदरवाइज वो तुरंत इमीडिएटली आगरा आ रहे थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा अलग अलग अपने दोस्तों में, अलग टीचर्स में जो है मैं कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं बहुत बिजी था, तो उन्होंने खुद अपने दोस्तों तक अलग अलग टीचर से संपर्क किया। तो मयंक सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पैसे की भी देखिए, मैं बताता हूँ, इनमें से कई टीचर्स वो हैं जिन्होंने पैसा इस समय पर देखा कि हाँ ज़रूरत हो सकती है, हॉस्पिटल्स बड़ा हॉस्पिटल है, पैसे की ज़रूरत होगी, तो उन्होंने पैसे के लिए भी मुझे हमें बोला कि सर ये आपको जितना पैसा चाहिए वो आपको हम मदद करेंगे, आप बिल्कुल भी संकोच मत करेगा। तो वो पल मेरे लिए बड़ा अच्छा था क्योंकि उस टाइम पर सच में हर चीज़ की ज़रूरत थी। और उसके बाद हमारे आर एस सर से मेरी बात हुआ था, तो इन सब जब मेरा पूरा सिस्टम बड़ा अच्छा हो गया था, वो घर पे पहुंच गई थी और डिलीवरी आसानी से हो गई थी, तो मैंने इन सभी से जो है पर्सनली बातचीत करके और सभी का जो है थैंक्स बोला। और बोलना भी चाहिए, अगर किसी ने आपके साथ में कुछ भी अच्छा किया है तो उसके कहते ना उसके एहसान को नहीं भूलना चाहिए। और ये शब्द हैं बड़े कम हैं, लेकिन सर आपने जो काम किया वो बहुत अच्छा था। तो RS सर आपका बड़ा ही योगदान रहा, और आपको पता है कि हम और आप एक दूसरे के बड़े अच्छे मित्र हैं, तो एक मित्र के नाते भी आपने मुझे पैसे की मदद के लिए और ब्लड की मदद के लिए हर तरीके से जो भी पॉसिबल हो पाया। और इनके तो काफ़ी विद्यार्थी जो हैं वो हॉस्पिटल तक आए थे, उनका भी मैं जिक्र करूँगा। इसके बाद देखिएगा है, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया था, सर आपके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और है उदित यादव लाइव क्लासेस, ये भी इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया था। गौरव सर की लाडली, इन्होंने भी बहुत बेहतरीन काम किया था। मुझे नहीं पता था कि कुमार गौरव सर ने इस बात पर क्या अपना स्टैंड लिया है, तो मुझे उनकी ही वीडियो जो है दिखाई पड़ी थी, कुमार गौरव सर की लाडली, यहाँ से मैंने वीडियो को देखा था। उसके बाद मैंने आगे जो